Hi guys, welcome to Kotak Stock Shala. ऑलराइट गाइस, हमने एक आइडिया से शुरू किया। आइडिया के बेसिस पे हमने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाई जो है हमारे प्री डिफाइंड रूल्स। अब इन रूल्स में दम है या नहीं, क्या हम इस स्ट्रैटेजी को लाइव मार्केट में चला के पैसा कमा सकते हैं या नहीं, इसका आंसर अभी हमको नहीं पता। एंड अभी इसका आंसर हमको एक सिस्टमैटिक तरीके से लेना। तो रादर दैन इस एल्गो को, इस स्ट्रैटेजी को हम लाइव मार्केट में डालें, पहले हम हिस्टोरिकल डेटा के साथ चेक करके देखते हैं कि यार पास्ट में इस स्ट्रैटेजी में कोई दम था या नहीं। अब देखिए गाइस, मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर पास्ट में चली थी तो फ्यूचर में भी चलेगी, ठीक है ना। पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स। बट अगर पास्ट में ही स्ट्रैटेजी नहीं चली तो यार किस बेसिस पे फ्यूचर में चलेगी। जो आपका आइडिया था वो भी आपने हिस्टोरिकली पैटर्न्स देख के ही फिगर आउट किया था ना। कि यार आपने मार्केट देखी, जो हमारा उदाहरण है उसको लेके चलते हैं कि यार आपने मार्केट देखी, आपने बोला कि यार फर्स्ट एक आधे घंटे में जो निफ्टी की रेंज हो जाती है वही रहती है, या ब्रेक करती है तो अग्रेसिवली ब्रेक करती है ऊपर से या नीचे से। ये आपने ऑब्जर्व किया, आपने पास्ट में ऑब्जर्व किया, उसको आपने प्री डिफाइंड रूल्स में अब कन्वर्ट किया। तो लेट्स बैक टेस्ट दिस स्ट्रैटेजी गाइज, जिसका मतलब है इस स्ट्रैटेजी के रूल्स को हम हिस्टोरिकल डेटा से रन करके देखते हैं। तो हम यहाँ जाते हैं गाइज एंड हम ये हमारी स्ट्रैटेजी है जो हमने बनाई थी। लेट्स गो एज फार बैक एज वी कैन पॉसिबली गो। तो यहाँ पे मैंने 2015 की डेट डाल दी है। लेट्स डू स्टार्ट बैक टेस्ट। तो अब क्या होएगा, जो स्ट्रैटेजी है ये अब हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर चल रही है। एंड बैक टेस्ट जब हम करते हैं, जब हम बैक टेस्ट रन करते हैं तो इसके आउटपुट में हमको मिलती है एक बैक टेस्ट रिपोर्ट। आइए गाइज ये बैक टेस्ट रिपोर्ट एक साथ देखते हैं। तो ये गाइज स्टार्टिंग पॉइंट है हमारी बैक टेस्ट रिपोर्ट का, जहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है एक ईयर वाइज, मंथ वाइज हमको ब्रेकडाउन दिख रहा है प्रॉफिटेबिलिटी का इस स्ट्रैटेजी का। हमको बता रही है यार देखो कुछ महीने प्रॉफिटेबल थे, कुछ महीने में लॉस था। ओवरऑल ये जो टोटल का कॉलम है इसके बेसिस पे हमको ये दिख रहा है गाइज कि हर साल इस स्ट्रैटेजी ने पैसा कमाया है। बट बीवेयर गाइज, ट्रेडिंग में कॉस्ट होती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अभी हमने कोई कॉस्ट नहीं इंक्लूड करी है। क्या कॉस्ट होती हैं, ब्रोकरेज होती है, ठीक है ना, STT होता है जो हमको गवर्नमेंट को देना पड़ता है, एक्सचेंज चार्जेस होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो एक्सपेंसेस हैं उनको पहले इनकॉर्पोरेट करते हैं यहाँ पे, और फिर देखते हैं कि यार ट्रेडिंग कॉस्ट को जब हम ऐड करेंगे तो स्ट्रैटेजी में कितना जूस है। सो लेट्स कम ओवर हियर। सबसे पहले तो टैक्सेस एंड चार्जेस को इनेबल करते हैं। टैक्सेस एंड चार्जेस मेरे यहाँ आ गए। एंड ब्रोकरेज हम एक्चुअली नहीं ऐड करेंगे क्योंकि कोटक का जो न्यू API है उसमें ब्रोकरेज फ्री है, ठीक है ना। सो लेट्स कीप ब्रोकरेज जीरो। स्लिपेज इज़ रियली इंटरेस्टिंग। तो देखिए गाइज, ट्रेडिंग हम करते हैं रियल वर्ल्ड में और रियल वर्ल्ड मेसी है। जब भी हम कोई ट्रेड लेने जाते हैं तो हमको उसका जो भाव है, एक भाव नहीं दिखता हमको उस इंस्ट्रूमेंट का, राइट। हमको एक बिड दिखती है और एक आस्क दिखती है। तो एग्जांपल लेते हैं यार, अगर मेरा 100 रुपये की LTP है एंड मेरी बिड है 100 रुपये की एंड आस्क है मेरा 101 रुपये का, तो इसका ये मतलब यार अगर मेरे को वो इंस्ट्रूमेंट खरीदना है तो मेरे को 101 रुपया तो देना ही पड़ेगा, और अगर मेरे को वो इंस्ट्रूमेंट बेचना है तो वो 100 रुपये में बिकेगा। लेकिन ऐसा भी होता है गाइस कि मैं 101 में उसको लेने गया लेकिन प्राइस भागना शुरू हो गई, तो 101 में लेने गया लेकिन एक्चुअली में 102 में मेरे को मिला। तो ये जो 1 रुपये का डिफरेंस है, 102 माइनस 101, ये 1 रुपया मेरी स्लिपेज है, ठीक है ना। तो मार्केट में जब आप ट्रेड करने जाएंगे गाइस, आपको स्लिपेजेस हमेशा मिलेंगी। यहाँ पे हमने इसीलिए स्लिपेजेस का एक ये सेक्शन डाला है। सो लेट्स पुट 0.5% इन स्लिपेजेस। एंड मैं जब रिकैलकुलेट करूँगा आप देखेंगे कि जो आपका रिजल्ट है, आपकी जो प्रॉफिट्स हैं वो और कम हो जाएंगे। सो लेट्स रिकैलकुलेट। सो यहाँ पे देखिए गाइस, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कम हो गई है। टोटल प्रॉफिट जो था मेरा, नीचे आते हैं गाइस, बैक टेस्ट रिपोर्ट को एक बार देखते हैं। तो ओवरऑल प्रॉफिट मेरे को दिखा रहा है 3,20,000 रुपये। दिस इज विद टैक्सेस एंड चार्जेस एंड स्लिपेजेस। अगर हम चार्जेस और स्लिपेजेस को हटा देंगे तो हमको 5,11,000 दिखा रहा है, ठीक है ना। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है गाइस क्योंकि हम रियल वर्ल्ड में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है ना। हम ये बैक टेस्ट की सिमुलेशन वर्ल्ड में ट्रेड नहीं कर रहे हैं। इसको तो बस हम यूज़ कर रहे हैं इस डेटा को टू गेट रिजल्ट्स एज क्लोज टू द रियल वर्ल्ड एज पॉसिबल। एंड एज क्लोज टू द रियल वर्ल्ड एज पॉसिबल इज नॉट 5,11,000 का प्रॉफिट, इट इज एक्चुअली, लेट्स चेंज दिस अगेन, इट इज 3,20,000 का प्रॉफिट, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई ये प्रॉफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा, बट एटलीस्ट आपकी जो अजम्पशंस हैं
दे आर नाउ क्लोजर टू रियल वर्ल्ड सिनेरियो। तो अब आ जाते हैं गाइज, बैक टेस्ट जब हम करते हैं तो हमको एक बैक टेस्ट रिपोर्ट मिलती है। सो लेट्स टेक अ लुक एट दैट बैक टेस्ट रिपोर्ट टुगेदर। तो बैक टेस्ट रिपोर्ट में गाइज दो चीज़ों पे, दो ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स हैं जिस पे हमको ध्यान देना। एक है ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी एंड दूसरा है रिस्क, हमने कितना रिस्क लिया उस प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव करने का। तो यहाँ दे गाइज, ये देखते हैं कि यार इन दिस बैक टेस्ट जो हमारा चला 2019 से 2025 तक, इवन तो मैंने पीरियड 2015 का डाला था स्टार्टिंग, बट क्योंकि हम निफ्टी वीकली ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, निफ्टी वीकली ऑप्शंस 2019 से शुरू हुए थे, तो हमारा बैक टेस्ट रिपोर्ट है वो भी 2019 से आ रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे कि मेरा ओवरऑल प्रॉफिट था 3,20,000, ठीक है। 1500 ट्रेड्स ली मेरे सिस्टम ने, एवरेज प्रॉफिट पर ट्रेड ये है, विन परसेंटेज ये है, लॉस परसेंटेज ये है, ये सब आप देख सकते हैं। तो ये गाइस स्टैट्स हैं जो आपकी बैक टेस्ट रिपोर्ट में आते हैं। मोस्ट ऑफ दी स्टैट्स जो अभी मैंने बताए हैं गाइस, ये सारे प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड हैं। तो आइए रिस्क की बात करते हैं। तो गाइस रिस्क को क्वांटिफाई करने के बहुत सारे डेटा पॉइंट्स होते हैं, हम स्पेसिफिकली आज ड्रॉडाउन पे फोकस करेंगे, ठीक है ना। सो लेट्स टेक अ लुक। यहाँ पे आपको दो नंबर दिख रहे हैं गाइस, एक आपको दिख रहा है मैक्स ड्रॉडाउन और एक आपको दिख रहा है ड्यूरेशन ऑफ मैक्स ड्रॉडाउन। तो सबसे पहले तो बात करते हैं ड्रॉडाउन का मतलब क्या है। मैं आपको ये पिक्टोरली दिखाता हूँ, चार्ट पे दिखाता हूँ ड्रॉडाउन का क्या मतलब है। सो इस बैक टेस्ट को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम, ताकि चार्ट पे थोड़ा क्लियरली दिखे। एक साल का इसको बैक टेस्ट कर देते हैं, 2024। लेट्स क्लिक स्टार्ट बैक टेस्ट। ओके, तो मैंने क्या किया ना गाइज, मैंने बैक टेस्ट जो 7 साल का बैक टेस्ट था उसको मैंने 1 ईयर कर दिया, ताकि मेरे पास कम डेटा है तो मैं आपको अच्छे से दिखा सकता हूँ ड्रॉडाउन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं गाइज। हमने जब ट्रेडिंग शुरू करी तो हमारा प्रॉफिट 0 था, बट जैसे जैसे मैंने ट्रेड्स लेनी शुरू करी वैसे वैसे मेरा जो PNL है वो अक्यूमुलेट होना शुरू हो गया। जहाँ मैंने पैसे गंवाए वहाँ पे मेरे को लॉस लगा, जहाँ मैंने पैसे कमाए वहाँ पे मेरे को प्रॉफिट लगा, एंड ओवरऑल प्रॉफिट जो है मेरा वो ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। तो अब आ जाते हैं ड्रॉडाउन पे। तो ड्रॉडाउन का मतलब ये है गाइस कि पिक्टोरियली दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे मेरी स्ट्रैटेजी जो थी वो 29,000 रुपये के प्रॉफिट में थी, ठीक है ना। फिर कुछ ऐसी ट्रेड्स आई जहाँ पे मेरे को लॉस लगा, एंड जैसे ही मेरे को लॉस लगा मेरा जो क्यूमुलेटिव टोटल PNL है वो कम हो गया। यहाँ पे दिख रहा है 29,000 से 13,000 पे आ गया। तो ये जो डिफरेंस है बिटवीन 29,000 एंड 13,000 विच इज 16,000, ये 16,000 जो है ये मेरा ड्रॉडाउन है। यहाँ पे हम चलते हैं तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे वैसे वैसे मेरा ड्रॉडाउन बढ़ता रहा। यहाँ पे अगेन मेरा पीक जो था 29,000 का था, एंड मेरा ड्रॉडाउन यहाँ पे और बढ़ गया है, मैं अब लॉस में आ गया हूँ, राइट। 29,000 पॉजिटिव से मैं अब 9,000 नेगेटिव पे आ गया हूँ, मतलब 38,000 रुपीज़ का मेरा ड्रॉडाउन चल रहा है अभी। और मैंने ड्रॉडाउन से रिकवर कब किया गाइस? मैंने रिकवर तब किया जब ये 29,000 मैंने एक टाइम पे ऑल टाइम हाई जो बनाया था उसको मैंने बीट कर दिया। यहाँ पे मेरी स्ट्रैटेजी ने कुछ अच्छे पैसे कमाए, एंड यहाँ पे आके अब 29,000 से मेरा अक्यूमुलेटिव PNL जो है 32,000 हो गया। तो ये मेरा ड्रॉडाउन पीरियड था गाइस। दिस एंटायर पीरियड वाज माय ड्रॉडाउन पीरियड, एंड दिस नंबर 29,000 से लेके 9,000 नेगेटिव, ये मेरा एक्चुअल ड्रॉडाउन था, माय मैक्स ड्रॉडाउन ड्यूरिंग दिस पीरियड। थोड़ा आगे बढ़ते हैं गाइस। तो जैसे यहाँ पे हमने गाइस क्यूमुलेटिव PNL जो मेरा एग्रीगेट PNL है उसको प्लॉट किया था, वैसे ही हम नीचे चलेंगे तो यहाँ पे मैं ड्रॉडाउन को प्लॉट कर रहा हूँ। तो देखिए गाइस ड्रॉडाउन की क्या इंटरेस्टिंग कहानी है। यहाँ पे ड्रॉडाउन या तो मेरा नेगेटिव होएगा, जब मेरा लॉस लग रहा है तब मेरा ड्रॉडाउन नेगेटिव है, राइट। मेरे को ड्रॉडाउन लग रहा है, एंड जब मेरी स्ट्रैटेजी नया हाई बनाती है, राइट, नया PNL हाई बनाती है तो मेरा ड्रॉडाउन 0 हो जाता है। तो यहाँ पे ओवर दिस एंटायर पीरियड जो मेरा मैक्स ड्रॉडाउन रहा है वो यही पीरियड रहा है जहाँ पे 38,000 का मेरे को लॉस लगा है फ्रॉम दिस डेट विच वॉज 13 दिसंबर से लेकर 10 फेब तक। यहीं पे हम देखेंगे 13 दिसंबर में मेरा ड्रॉडाउन था 0, एंड 10 फेब में मेरा ड्रॉडाउन हो गया 38,000 रुपीज़ का, ठीक है, क्लियर है। तो ये है गाइज मैक्स ड्रॉडाउन। एंड दूसरी चीज़ आ जाती है ड्यूरेशन ऑफ मैक्स ड्रॉडाउन डेज। तो यहाँ पे गाइज जो मेरा ड्यूरेशन ऑफ मैक्स ड्रॉडाउन है वहाँ पे इसने पिक किया है 13 दिसंबर में मेरा ड्रॉडाउन था 0, 16 दिसंबर जो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे था वहाँ से मेरा ड्रॉडाउन शुरू हुआ। तो 16 दिसंबर से लेके ये 10 फरवरी जो है यहाँ तक ये मेरी
ड्यूरेशन ऑफ मैक्स ड्रॉडाउन है। अब आप साइकोलॉजिकली सोचिए गाइस, आप ट्रेड कर रहे थे, आपकी स्ट्रैटेजी पैसे कमा रही थी, आपने देखा कि यार मेरी जेब में अब पैसे आ रहे हैं, 29,000 रुपीज़ का मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। तो आपके दिमाग में साइकोलॉजिकली आपको लग रहा है स्ट्रैटेजी में पैसे आ रहे हैं, लेकिन अब स्ट्रैटेजी ने लॉस देना शुरू कर दिया। लॉस उसने इतना दिया कि 29,000 के प्रॉफिट से आप 9,000 के लॉस पे आ गए, राइट। एंड ये जो लॉस हुआ है ओवर 57 डेज हुआ है। तो ये आपको नंबर्स देखने हैं एंड इन नंबर्स को देख के आपको महसूस करना है कि पास्ट में ऐसी मार पड़ चुकी है मेरी स्ट्रैटेजी को। इवन दो रोजी पिक्चर ये बोलती है कि यार ओवरऑल तो मैंने पैसे कमाए हैं, राइट, बट उन पैसे कमाने के लिए आपको ये पीरियड भी झेलना पड़ा, ठीक है। ये तो लास्ट 1 ईयर है। लेट्स गो बैक टू आवर एक्चुअल बैक टेस्ट विच वॉज ओवर द लास्ट 6-7 ईयर्स का जो हमने किया था। यहाँ पे फिर से कर देते हैं उसको बैक टेस्ट। लेट्स सी द रिजल्ट। बैक टेस्ट आ गया, हमने वही स्लिपेजेस टैक्सेस डाल दिए एंड यस 3-20 का हमको प्रॉफिट दिखा रहा है। तो देखिए गाइस, लास्ट के 6 साल में मेरा जो मैक्स ड्रॉडाउन रहा है वो 44,000 का रहा है एंड जो मेरा ड्यूरेशन ऑफ मैक्स ड्रॉडाउन है मतलब 75 डेज मेरी स्ट्रैटेजी अंडर वाटर थी। तो आप खुद सोचिए गाइस, महसूस करने की कोशिश करिए आपका रिस्क एपेटाइट जो है वो ऐसे सिस्टम को अलाउ करता है या नहीं, ठीक है ना। सबका अपना अपना रिस्क एपेटाइट होता है, सबकी अपनी अपनी रिस्क टेकिंग की कैपेबिलिटी होती है। बैक टेस्ट रिपोर्ट का ये काम है आपको दिखाना कि भाई पास्ट में इस स्ट्रैटेजी का क्या रिस्क था, अगर हम रिस्क को क्वांटिफाई कर रहे हैं ड्रॉडाउन के अनुसार, ठीक है। तो एक चीज़ मैं और आपको दिखाना चाहूँगा गाइज, वो ये है हमारा रेशियो विच इज़ रिटर्न ओवर मैक्स ड्रॉडाउन। ये हमको बताएगा कि यार मेरा प्रॉफिट कितना है उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ मैक्स ड्रॉडाउन से। जितना हाई ये नंबर हो उतना हमारे लिए अच्छा होता है। चलो गाइज, तो अब हमने बैक टेस्ट किया, बैक टेस्ट रिपोर्ट हमने बनाई। अब अज्यूम करते हैं कि यार ये बैक टेस्ट रिपोर्ट मेरे को अच्छी लगी, ठीक है ना। मेरे को ऐसा लगा कि यार मेरे पास कैपेसिटी है रिस्क टेकिंग की कि मैं ऐसी स्ट्रैटेजी चला सकता हूँ। तो अब हमने क्या किया, आइडिया से शुरू किया। आइडिया को गाइज हमने स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट किया, जो है हमारे प्री डिफाइंड रूल्स। उन प्री डिफाइंड रूल्स को हमने हिस्टोरिकल डेटा के अगेंस्ट टेस्ट किया एंड हिस्टोरिकल डेटा में हमने देखा कि यार ये जो बैक टेस्ट रिपोर्ट आई है इसके जो रिस्क रिवॉर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमको अच्छे लगे। तो अगर ये 3 अजम्पशंस हमारी ठीक हैं तो अब हम 4th स्टेप पे आ जाते हैं कि चलो यार हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रैटेजी ने काम किया है, बट क्या फ्यूचर में ये काम करेगा हमको पता नहीं। सो लेट्स फिगर आउट द आंसर टू दैट क्वेश्चन एंड ये हम फिगर आउट करेंगे फॉरवर्ड टेस्टिंग के थ्रू। सो नेक्स्ट सेक्शन में हम फॉरवर्ड टेस्टिंग की बात करते हैं। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.